दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि बीरबल अकबर का मुहल्गा दीवान था। वह उसको हर प्रकार से मात किए रहता था। एक दिन बादशाह गुस्से में था। बीरबल उसके मनोगत भावों को ताड़ न सका और बातों दो में उसको हंसी उड़ाने लगा। बादशाह को उसकी हंसी से मार्मिक वेदना हो रही थी। वह बोला, बीरबल, तुम्हारा मिजाज बहुत बढ़ गया है, इसलिए बराबर बेअदबी किया करते हो। अब तुम्हें ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। भविष्य में यदि फिर कोई ऐसा काम करोगे तो स्मरण रहे, कठिन दंड के भागी होगे। बीरबल ने अपनी बात रखने के लिए फिर कोई हंसी की बात निकाली, परंतु बादशाह ने उसे बीच में ही क्रुद्ध होकर दबा दिया। अब बीरबल को बादशाह का क्रुद्ध होना प्रकट हो गया और वह चुप्पी साध गया। बादशाह बीरबल की बेअदबी से चिढ़ गया था, जिस कारण आंखें लाल दो कर बोला, अब तुम फिर मेरे दरबार में कभी ना आना, अभी दरबार से बाहर निकल जाओ। बीरबल उत्तर देना उचित न समझकर चुपके से वहां से सटक सीताराम हो गया। यह सोचकर मन में ढास किया कि यह तो बादशाहों की गति ही है, जब काल आएगा तो झक मारेंगे और बुलाएंगे। पेशी दो बहुतेरी कल्पनाएं करता हुआ घर पहुंचा और अपने घर वालों को सावधान कर महीनों गुम रहा। न उसकी बुलाहट हुई न फिर गया ही। इधर बादशाह ने एक दूसरा नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को बादशाह का रुख बदलते न दिखलाई पड़ा तो वह चुपचाप वायु परिवर्तन करने के लिए नगर से बाहर किसी दूसरे शहर को चला गया। उसका जाना किसी को मालूम नहीं था। अपना समूचा परिवार दिल्ली में ही छोड़ गया। येनकेन प्रकारेण कई महीना बीत गया, पर न बीरबल को दरबार का समाचार मिला और न बादशाह को बीरबल का ही। नया दीवान बीरबल के टक्कर का नहीं था, इसलिए बादशाह का दिल उस पर भली भांति जमता न था। वह गुप्त रूप से एक दूसरे दीवान की खोज में था। कितनों की गुप्त छिपे रूप से परीक्षाएं ली, परंतु कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ। तब लाचार होकर उसे विज्ञापनबाजी करने की धुन सवार हुई। उसने शहर शहर और देहात दो में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर देगा वह नया दीवान बनाया जाएगा। उत्तर न दे सकने पर उस पर कुछ विचार न किया जाएगा। दरबारी लोग दीवान पद के लिए लालायित हो रहे थे, परंतु परीक्षोत्तीर्ण होना कठिन समझ उपहास के भय से खामोश रह गए। बादशाह ने अपनी घोषणा में एक माल की निश्चित तिथि निर्धारित की थी। समय अब करीब आ पहुंचा और सभा का आयोजन किया गया। यह सभा दीवान के चुनाव की थी, अतएव इसमें आम जनता को जाने का हुक्म नहीं था। केवल दरबार के लोग और कुछ वे लोग सम्मिलित किए गए जो दीवान पद के प्रलोभन से उम्मीदवार बन आए थे। उन उम्मीदवारों में एक आदमी ऐसा आया था जो देखने में बड़ा प्रतिभाशाली जान पड़ता था। उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। सिर पर सफेद पगड़ी बांधे हुए था, दाढ़ी छाती तक लटक रही थी। उसके कुछ केस काले और कुछ सफेद थे, जिससे देखने में अधेड़ जान पड़ता था। बादशाह को आज्ञा से एक परोक्षक बोला, आज की सभा में जो मनुष्य उत्तीर्ण होगा वह दीवान पद पर नियुक्त किया जाएगा। यदि उत्तर देने में भूल होगी तो दोबारा उसकी सुनवाई न होगी। पहला प्रश्न यो है, एक, इस भौगोलिक सागर में मोती की सीपियों की गणना क्या है? मैं ऊपर लिख चुका हूं कि दीवान पद प्राप्त करने के लिए 5 उम्मीदवार आए थे, सो उनमें 4 तो इस प्रश्न को सुनते ही विचार सागर में निमग्न हो गए, परंतु 5वां व्यक्ति जो कि साफा बांधकर आया हुआ था और जिसकी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी, उत्तर देने के लिए बड़ा उत्सुक जान पड़ा। बारी बारी सबसे उत्तर मांगा गया। किसी ने कहा लाख, किसी ने करोड़ और किसी ने अरब तक की संख्या बतलाई, परंतु साफे वाला मनुष्य सबके अंत में बोला, संपूर्ण मनुष्यों की आंखों की जितनी गणना है उतनी ही सीपियों की भी है।
उसका उत्तर सुनकर चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह भी मन में प्रसन्न हुआ। नियमानुसार चारों उम्मीदवार नाकामयाब हो गए, एक साफे वाला ही बच रहा। प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया, इस शरीर का पहला सुख क्या है? तब साफे वाले ने कहा, हेल्थ इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस, शरीर के लिए स्वस्थ रहना पहला सुख है। तब दूसरे प्रश्नकर्ता बोले, यद्यपि संसार में अनेकों प्रकार के शस्त्र विद्यमान हैं, परंतु उनमें प्रधान शस्त्र क्या है? उत्तरदाता ने कहा, बुद्धि। तब डोडरमल नामी तीसरे प्रश्नकर्ता का प्रश्न हुआ, यदि बाल के कण और चीनी किसी प्रकार एक में मिश्रित हो जाए तो पानी डालकर अलग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या है? उत्तरदाता ने कहा, दोनों मिश्रित वस्तुओं को जमीन पर फैला दें, कुछ समय में चींटियां चीनी उड़ा ले जाएंगी और बालू के कण जहां के तहां पड़े रह जाएंगे। पांचवा प्रश्न नवाब खानखाना का हुआ, क्या आप समुद्र का जल पान कर सकेंगे? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं भली भांति पान कर सकता हूँ। नवाब ने पूछा, क्यों कर? तब वह बोला, पान करना तो आसान बात है, परंतु पहले आपको उसमें गिरने वाली नदियों को रोकना पड़ेगा। नवाब भी मात हो गया। जगन्नाथ प्रसाद का छठवां सवाल इस प्रकार हुआ, मनुष्य चिता में जलाए बिना और कैसे भस्म किया जा सकता है? उसने उत्तर दिया, चिंता की ज्वाला में। फिर सातवां प्रश्न टोडरमल का हुआ, सबसे हेठा व्यवसाय क्या है? उम्मीदवार ने बतलाया, भिक्षाटन करना। इसी प्रकार के और सवालों का उत्तर देने की प्रतीक्षा में वह मनुष्य निर्द्वंद बैठा रहा, परंतु प्रश्नों का बौछार एकदम बंद हो गया। उसके हाजिर जवाबी से सभा के लोग मात आ गए। सबको चुप देखकर उम्मीदवार बादशाह को सम्मति लेकर एक प्रश्न अपनी तरफ से किया। बादशाह ने दरबारियों को उत्तर देने के लिए उत्तेजित किया। उसका प्रश्न इस प्रकार था, किवाड़ बंद करते समय उसमें चुरमुर चुरमुर शब्द किस कारण होता है, यानी उसका भावार्थ क्या है? सब लोग अवाक हो गए। उसकी शंका का समाधान करने में एक दरबारी भी समर्थन हुआ। बादशाह उसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और मन ही मन बोला, बहुत दिनों के बाद आज मुझे बीरबल सा निपुण दीवान मिला है। उसके मन से बीरबल के अभाव की चिंता घट गई और दीवान के योग्य पोशाक पहनाकर उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त करने का विचार प्रकट किया। तब उम्मीदवार बोला, गरीब परवर, मैं दीवान बनने की योग्यता नहीं रखता, कारण कि जिस कार्य को बीरबल सा बुद्धि सम्राट निभाता था वह मैं कैसे निभा सकूंगा। बादशाह ने कहा, मैं बीरबल को निकाल दिया है, जिस कारण वह चिढ़कर यहाँ से कहीं बाहर चला गया है। मैंने उसको बहुतेरा ढूंढवाया पर उसका कहीं पता नहीं चलता, तब लाचार होकर दूसरा दीवान नियुक्त करने पर आमादा हुआ हूँ। जो मैं जानता कि बीरबल अमुक स्थान में है तो मैं यत्नपूर्वक उसे बुलवा लेता। नए दीवान ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपका प्रताप पृथ्वी के कोने कोने में फैला हुआ है। यदि आप तन्मय होकर उसका खोज कराते तो वह कभी का प्रकट हो गया होता। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसके लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु उसको ढूंढ नहीं पाया। हाँ, अब एक युक्ति और बाकी है। यदि काम में लाई जाए तो संभव है कि उसका पता चल जाए। उम्मीदवार ने कहा, पृथ्वीनाथ, यदि वह किसी समय स्वयं आपसे आ मिले तो फिर क्या करेंगे? उसे रखेंगे व कोरा लौटा देंगे? बादशाह बोला, हाँ, मैं उसके लिए बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ। तब नए दीवान ने कहा, गरीब परवर, मैं उसका पता जानता हूँ। बादशाह बोला, यदि तुम उसको मिला दोगे तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न होऊंगा। नए दीवान को जब भलो भांति विदित हो गया कि बादशाह को बीरबल प्राप्ति की बड़ी उत्सुकता है, तो अपना साफा ऊपर को खिसकाते हुए अपनी ढकी आंखों को बाहर निकाला और पाजामा और जामा दोनों उतार कर अलग रख दिया। नकली दाढ़ी उतार फेंकी। तब वह खासा बीरबल हो गया। बहुत दिनों के बिछुड़े बीरबल को प्राप्त कर दवारी गदगद हो गए। बादशाह का तो क्या कहना, वह मारे आनंद के विह्वल हो गया। सब तरफ से वाह वाही के शब्द आने लगे।
बादशाह के पूछने पर बीरबल ने अपने गुप्तवास का इतिहास इस प्रकार वर्णन शुरू किया। पृथ्वीनाथ, आपके पास से जाने के पश्चात मैं 1 मास तक घर पर बाल बच्चों के साथ बिताया और सबसे बराबर मिलता जुलता रहा। बाद को शहर छोड़कर बाहर चला गया और गुप्त रूप से रहने लगा। मैं रात्रि में नगर रक्षा के निमित्त भेष बदलकर गश्त लगाया करता था। इतने दिनों के अंतर्गत मैंने कितने चोरों को पकड़ पकड़ कर उनका चोरी छुड़ाई है। जब मैंने जान लिया कि अब मुझे कोई दरबारी नहीं पहचान सकेगा, तो गुप्त रीति से दरबार में आता और परोक्ष में यहाँ की निगरानी कर घर लौट जाता। इस प्रकार गुप्तवास का दिन काटता हुआ आपके सामने प्रकट रूप से उपस्थित हुआ हूँ। बादशाह बीरबल की इस तत्परता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको नवीन वस्त्र प्रदान कर फिर से दीवान पद पर नियुक्त किया। यह समाचार नगर में चारों तरफ बिजली के समान फैल गया। प्रजा के लोग बीरबल के पुनः मिलने से बड़े प्रसन्न हुए और सब तरफ से बादशाह को बधाई के समाचार आने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पनाह बेईमान अधिक हैं, बीरबल ने कहा। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है, सिद्ध करो। दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौज खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी, मेरे हुक्म का ऐसा अनादर। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा? हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों भेष बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन हैं आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते? बादशाह का हुक्म था, इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म दे देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न। बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत, मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है? फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी? यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा,
हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है, तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल कुछ सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमें उपहार में दो। बीरबल बोले, जैसा जहांपनाह का हुक्म। मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुंचे और बोले, माली, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे आलू टमाटर जितने ही छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे छोटे कद्दुओं को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। अब उन्हें मटकों को तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता था। यह देखकर बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया कि कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूं। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोले, जहांपना, मैं बुद्धि के फल ले आया हूं, किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटें। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा, यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बुद्धिबल के सहारे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बुद्धि की कहीं खेती नहीं होती, पर बीरबल ने अपनी बुद्धि चातुर्य से यह भी कर दिखाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था।
एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के अच्छे पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बना कर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए।
बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहां पनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आथ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहां पनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हजाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है, हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहां पनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा,
बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहांपनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दीं। देखते ही देखते चिता धू धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहां भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 16 दोस्तों, दिल्ली नगर में एक महाकंजूस धनवान रहता था। एक दिन एक कवि अपनों कविता बनाकर उसके पास ले गया। कवि का अभिप्राय था उस धनाढ्य को प्रसन्न कर उससे कुछ धन उपार्जन करना, परंतु उसकी सूरत देखते ही सुमड़े का मन पलटा खा गया। उसने अपने मन में कहा, यह कवि मुझे अपनी कविता सुनाकर मुझसे धन ठगने आया है, परंतु इसने मुझे पहचानने में बड़ी भूल की है। अच्छी बात है, जिस तरह यह कविता से मुझे प्रसन्न करना चाहता है, उसी भांति मैं भी अपनी मीठी दो बातों से इसे प्रसन्न कर कोरा लौटाऊंगा। ऐसी युक्ति सोचकर वह धनाढ्य बोला, कविवर, आपकी कचिता तो बड़ी ही उत्कृष्ट है।
इसका शब्दालंकार और अनुप्रास का जमक बड़ा ही उत्तम है। मैं अपनी जबान से अधिक क्या कहूँ, इसकी जहाँ तक विशेषता दिखलाई जाए सब थोड़ी है। कृपा कर आप दूसरे दिन फिर मुझसे मिलिएगा, मैं आपको प्रसन्न कर दूंगा। उसके ऐसे प्रशंसनीय वाक्यों को सुनकर कवि फला न समाया और तत्क्षण वहां से विदा हुआ। दूसरे दिन ठीक उसी समय कवि धनाढ़ के पास गया। बात छिपाने के लिए धनाढ़ उसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी कर लो, वह घंटों उससे पुरस्कार पाने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। अंत में कोई अर्थ न निकलते देख सेठ के आगे जा खड़ा हुआ। सेठ ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे यहाँ क्यों आए हो? सेठ ने इस रुखाई से बात किया मानो उसकी उस कवि से कभी का परिचय ही नहीं था। बेचारा कवि बहुत चकराया और मन ही मन देवता पितर मनाकर आयोजन नहीं किया गया था और लोग तो अपने घर से भोजन करके आए ही थे। बेचारा कंजूस ही भूखा तड़प रहा था। बहुत देर तक इस आशा में था कि अब भोजन की बारी आती है। शायद भोजन की तैयारी में कुछ कमी पड़ गई हो, जिससे इतना विलंब हो रहा है। जो कुछ था सो था ही। धीरे 2 दिन ढलने लगा, फिर भी किसी ने कंजूस की सुधि न ली। तब वह बोला, क्यों भाई, अब भोजन में कितनी देर है, शीघ्रता करो। कवि का मित्र बोला, कैसी शीघ्रता श्रीमान जी? सुमड़े ने कहा, क्या आपने मुझे आज के लिए निमंत्रण नहीं दिया था क्या? तब तक बीरबल बोल उठा, सो तो आपने ठीक कहा है, परंतु यह बात केवल आपको प्रसन्न करने के लिए कही गई थी, नहीं तो भला इतनी देर क्यों कर होती? हम लोग तो कभी के भोजन कर चुके हैं। ऐसी कोरी चापलूसी से सुमड़े का मुख लाल हो गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें चढ़ाकर बोला, तुम लोग बड़े उच्छृंखल जान पड़ते हो, जो किसी को निमंत्रण देकर बुलाना और फिर उसकी हंसी करना। इसी प्रकार की अनेक बातें कह कहकर वह कंजूस कमर कसकर लड़ने पर आमादा हो गया। बीरबल ने देखा कि अब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए बीच बिचाव के अभिप्राय से बोला, आप तो एक उच्च कोटि के रईस हैं, फिर आपको यह विचार पहले ही आना चाहिए था। क्या आपने इस कवि को ठट्टबाजी में नहीं टाला था? क्या आपके उस मनोरंजन से इसको कष्ट नहीं हुआ था? सुमड़े ने कहा, ठीक ठीक बतलावो, वह कौन सा कवि है और आप कौन हैं? बीरबल बोला, मैं बीरबल हूँ। अब भलाई की बात यह है कि इसी समय इस कवि की राजी करो, नहीं तो कानूनन तुम्हें दंड दिया जाएगा। बेचारा सुमड़ा बीरबल के नाम से डर गया और तुरंत अपने कहे के अनुसार रुपए देकर कवि को प्रसन्न कर दिया। किसी ने ठीक कहा है, सीधे अंगुली घी नहीं निकलता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, बादशाह अकबर ने सुना कि कोई ज्योतिष शेखी बघारता है कि उसकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उसे सजा देने के लिए दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहते हो कि तुम भविष्य बिल्कुल सही बताते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी? वह आदमी बोला, मुझे अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ज्योतिषी अपनी पत्रिकाएं देखने की बजाय बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे बताया कि उसे क्या कहना है। दरबार में लौटकर ज्योतिषी ने घोषणा की कि उसकी मृत्यु बादशाह से 3 दिन पहले होगी। अकबर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी मृत्यु के डर से उन्होंने उसे बिना किसी नुकसान के भेज दिया। शिक्षा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को दूर करना सीखें और फिर शांत दिमाग से काम करें। यदि ज्योतिषी अपनी मृत्यु की कोई और तारीख बताता तो बादशाह उसे गलत साबित करने के लिए उसे मृत्युदंड दे देते। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 8 एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत सुंदर तोता तोहफे में मिला। तोता बड़ा ज्ञानी था, अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और
उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोते की कोई बुरी खबर मेरे पास आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तनमन से तोते की सेवा करने लगा। एक दिन तोते की उम्र पूरी होने के कारण वह मर गया। अब तो तोते का रखवाला घबराया और बादशाह के डर के कारण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पाँव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। बादशाह का तोता मर गया है और अगर मैंने यह बात उन्हें बताई तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। बीरबल ने नौकर से कहा, घबराओ मत और घर जाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपका तोता साधु बन गया है और उसने समाधि ले ली है। बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अवश्य मजाक कर रहे हो। क्या पक्षी भी कभी समाधि लेते हैं? जहां पनाह, तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली है और पैर आकाश की तरफ कर रखे हैं। बादशाह तोते को देखने पहुंचे और देखकर बोले, बीरबल, क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते हो कि तोता मर गया? मैं कह सकता था, पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता तो आप नौकर को फांसी लगवा देते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरे आदमी की जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शिक्षा, किसी को बुरी खबर इस प्रकार से देनी चाहिए कि प्राप्त करने वाले को सदमा न लगे, क्योंकि खबर मिलने से जो भी अवांछनीय परिणाम होगा उसे आपको ही झेलना पड़ेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।